बॉलीवुड के मशहूर डायरेक्टर मनमोहन देसाई 70s और 80s की मसाला फिल्मों के लिए आज भी जाने जाते हैं। अपनी फिल्मों में डायरेक्टर ने जीवन से जुड़े बेहद चटपटे और दिलचस्प पहलुओं को दिखाया, जिन्हें लोगों का भी जबरदस्त प्यार मिला। फिल्ममेकर ने अमिताभ बच्चन के साथ 7 सुपरहिट फिल्में बनाई और अमिताभ को शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचाने में देसाई का एक बड़ा हाथ है। मनमोहन देसाई ने बॉलीवुड के अपने करियर में कुल 23 फिल्में बनाई, जिनमें से 15 ब्लॉकबस्टर रही। देसाई बॉलीवुड के अकेले ऐसे डायरेक्टर हैं जिन्होंने बैक टू बैक 7 सिल्वर जुबली और 4 गोल्डन जुबली फिल्में दी। मूल रूप से गुजरात से ताल्लुक रखने वाले मनमोहन देसाई का जन्म 26 फरवरी 1937 को मुंबई में ही हुआ। पिता कीकूभाई फिल्म प्रोड्यूसर थे और उस जमाने में जाने माने फिल्म स्टूडियो पैरामाउंट के मालिक थे, जिन्होंने ज्यादातर एक्शन फिल्में ही बनाई। अभी मनमोहन देसाई ने होश भी नहीं संभाला था कि उनके पिता का निधन हो गया। पूरा परिवार सड़क पर आ गया और यहाँ तक कि जमीन जायदाद सब कुछ बिक गया। पिता के एक ऑफिस में पूरे परिवार ने जैसे तैसे दिन काटे। इस समय तक मनमोहन देसाई के बड़े भाई सुभाष देसाई भी प्रोड्यूसर बन चुके थे। उन्होंने मनमोहन का नाम कई जगहों पर असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर रिकमेंड किया। मनमोहन देसाई ने कई साल असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया और फिर महज 20 साल की उम्र में राज कपूर और नूतन को लेकर फिल्म छलिया बनाई। फिल्म सुपरहिट साबित हुई और इसके बाद मनमोहन देसाई ने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। उन्होंने ब्लफ मास्टर, सच्चा झूठा, रोटी, रामपुर का लक्ष्मण और भाई हो तो ऐसा जैसी कई सुपरहिट फिल्में बनाई। इसके बाद साल 1977 में देसाई ने फिल्म अमर अकबर एंथनी बनाई, जिसने उनके करियर को बुलंदियों के शिखर पर पहुंचा दिया। अमिताभ बच्चन के साथ मनमोहन देसाई ने कूली, अमर अकबर एंथनी, परवरिश, सुहाग, नसीब, मर्द, गंगा जमुना, सरस्वती जैसी 7 सुपरहिट फिल्में बनाई। मगर शोहरत की बुलंदियों के उस मुकाम पर पहुंचकर मनमोहन देसाई के साथ कुछ ऐसा हुआ कि जिसने उनकी जिंदगी को बिखेर कर रख दिया। साल 1979 में उनकी पत्नी का निधन हो गया। पत्नी के निधन के बाद मनमोहन देसाई पूरी तरह से टूट गए। वो दिन रात गम में डूबे रहते थे। बेटे केतन से उनकी हालत देखी नहीं गई। उन्होंने पिता का हौसला बढ़ाया, जिसके बाद मनमोहन देसाई ने दोबारा कैमरा थामा और देश प्रेमी, कूली जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में बनाई। तन्हाई में जिंदगी गुजार रहे मनमोहन देसाई की नजर एक दिन एक्ट्रेस नंदा पर पड़ी। वो नंदा को मन ही मन चाहने लगे। जब मनमोहन के बेटे केतन को इस बात का पता चला तो उन्होंने नंदा की करीबी सहेली वहीदा रहमान से इस बारे में बात की। वहीदा रहमान ने देसाई और नंदा को डिनर पर बुलाया। सही मौका देखकर मनमोहन ने नंदा को अपने दिल की बात बताई और एक्ट्रेस ने भी देसाई के प्यार को कबूल कर लिया। मनमोहन देसाई के बेटे और जाने माने डायरेक्टर केतन देसाई ने एक मैगजीन को दिए इंटरव्यू में इस बात का जिक्र किया। उन्होंने कहा, मैं और मेरी पत्नी कंचन दोनों ही पिता मनमोहन देसाई के प्रपोजल को लेकर एक्ट्रेस नंदा जी के पास गए। दरअसल मैं अपने पिता के लिए कुछ भी करने को तैयार था। मेरे पिता दिल से बहुत ही रोमांटिक थे, लेकिन नंदा जी से अपने दिल की बात नहीं कह पा रहे थे। आपको जिंदगी में एक साथी की ज़रूरत होती है। हर रिलेशनशिप की अपनी सीमाएं होती हैं। उस वक्त मुझे लगा कि मेरे पिता को एक हमदर्द की ज़रूरत है, क्योंकि वो बहुत अकेले पड़ गए हैं। मैंने नंदा जी से कहा कि वो हमारे परिवार के साथ खुशहाल ज़िंदगी बिता सकती हैं। मैंने उनसे पिता से शादी के लिए पूछा। नंदा जी बहुत ही ग्रेसफुल और हंसमुख मिजाज के इंसान थे। उनकी हाँ के बाद दोनों की सगाई हुई, जिसमें दोनों पक्ष के लोग शामिल थे। इसी इंटरव्यू में केतन ने यह भी बताया कि सगाई के बाद मंजी करीब 2 साल जिंदा रहे। तो देखा आपने कैसे मशहूर डायरेक्टर केतन देसाई अपने पिता के लिए एक्ट्रेस नंदा से उनका हाथ मांगने गए। रिपोर्टर जी के सिनेमा स्पेशल में आज केवल इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं और ऐसी तमाम और दिलचस्प खबरों के लिए देखते रहिए रिपोर्टर जी।